हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स विद रोहित चौधरी पर, जहां पर मैं आपको मैथ और रीजनिंग की क्लासेस आने वाले कंपटीशन एग्जाम के लिए दे रहा हूं। बच्चे, आज हम पहला टॉपिक मैथ का लेके आए हैं, नंबर सिस्टम। देखिए, नंबर सिस्टम आपका सिंप्लीफिकेशन, करनी, घातांक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आजकल एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। एडवांस का पार्ट है ये आपका। आप मैथ में देखते हैं दो पार्ट होते हैं, अर्थमेटिक और एडवांस। तो आजकल अर्थमेटिक से कम क्वेश्चन आते हैं, एडवांस से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए, यहाँ पर आज हम पहला टॉपिक लेके आए हैं आपके लिए एडवांस का, जिसका नाम है नंबर सिस्टम। उसी में हम आपको एक टाइप पढ़ाएंगे। लगभग आपके 10-12 टाइप आप इस टॉपिक में पढ़ेंगे। आज पहला टाइप हम आपके लिए लेके आए हैं इकाई अंक। ये इकाई अंक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आने वाले जितने भी एग्जाम है या एग्जाम हो चुके हैं, आपने पीछे भी देखा होगा, हर किसी एग्जाम में इकाई अंक जरूर आता है। इकाई के अंक इंग्लिश में बोलते हैं यूनिट डिजिट्स। यूनिट डिजिट्स। अब देखिए, ध्यान दीजिए बच्चे, यूनिट डिजिट कैसे निकालते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपसे बात करूंगी इकाई अंक होता क्या है। तो जैसे मैं आपको एक 2, 3, 4, 7, अगर देखिए यहां पर जब बचपन में पढ़ते थे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार इस तरह से पढ़ते थे, तो ये जो आपका आखिरी का जो अंक होता है, इसी को बोलते हैं बच्चे हम इकाई का अंक। क्या बोलते हैं? इकाई का अंक। इकाई का अंक इंग्लिश में बोलते हैं बेटा इसको यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट्स। तो इसी, अब देखिए, ऐसा तो है नहीं आपसे इतना इजीली क्वेश्चन बोलेगा कि आपको एक नंबर दे देगा और उसमें इकाई का अंक बताइए। ये तो बचपन की चीजें थी, कक्षा LKG UKG में। अब क्वेश्चन आपको कैसे पुटअप करेगा? तो देखिए बेटा, क्वेश्चन ऐसे पुटअप करेगा आपसे। मैं आपको क्वेश्चन के माध्यम से समझा रहा हूं। देखिए, जैसे मैं आपको पहला क्वेश्चन देता हूं, आपको दे देगा 5, 6, 7 प्लस 2, 4, 6, 7, 2, 8 प्लस 3, 2, 4, और बोलेगा इसमें इकाई अंक ज्ञात कीजिए, यूनिट डिजिट ज्ञात कीजिए। तो बेटा इकाई अंक कैसे निकालेंगे? अब देखिए, इतनी बड़ी बड़ी संख्या है, 567 है, 246 है, 728 है, 324 है। तो इतना टाइम तो एग्जाम में हमारे पास नहीं है कि इन सबको आप ऐड करने के लिए बैठेंगे। आपको क्या करना है? हर संख्या का इकाई अंक उठाना है। तो देखिए बेटा, इसका इकाई अंक कितना है? 7। इसका कितना है? 6। बेटा इसका कितना इकाई अंक? 8। इसका कितना है बेटा? 4। तो देखिए, 7, 6, 13, 13 और 8 21, 21 और 4 25। तो इसका मतलब 25। और इकाई अंक क्या होता है? जो लास्ट का आखिरी अंक इधर से होता है बच्चे, वो ही हमारा क्या होता है? इकाई अंक होता है। तो हम कह सकते हैं कि इसमें इकाई अंक कितना आएगा? 5 आएगा। अगर मैं एक और क्वेश्चन के माध्यम से आपको समझाऊं, 720 प्लस 521 921 प्लस 708। अब देखिए, हमें इस क्वेश्चन में भी क्या करना है? सबको ऐड नहीं करना है, हमें आखिरी के उठाना है। अगर आप 0 को ऐड करेंगे बेटा, 1 को ऐड करेंगे, यहां से भी 1 उठाएंगे, यहां से भी 1 उठाएंगे, और यहां से बेटा क्या लेंगे? 8 लेंगे। तो देखिए कितना आएगा ये? 8 और 1 9 और 1 10। अगर आपका 10 आ गया और 10 में आप क्या लेंगे इकाई अंक बेटा? 0 लेंगे। कितना लेंगे? 0। तो यहां पर इकाई अंक आपका 5 होगा बेटा, और यहां पर इकाई अंक आपका कितना होगा? 0 होगा। उम्मीद करता हूं ये दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। अब देखिए, धीरे धीरे मैं लेवल बढ़ाते चला जाऊंगा। फिलहाल अभी बेसिक क्वेश्चन है जो आपको चीजें समझनी है। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। जैसे आपको क्वेश्चन दे देगा 7, 2, 6 मल्टीप्लाई 4, 2, 3 मल्टीप्लाई 7, 2, 8, 9, और बेटा बोलेगा इसमें इकाई अंक बताइए। अब देखिए, ऐसा तो है नहीं कि आप इतनी ज्यादा मल्टीप्लिकेशन वहां पर एग्जाम में करने बैठेंगे। तो आपको करना क्या है? सिंपल सी बात है। आपको देखिए यहां से इकाई अंक उठाना है। तो 6 लिखिए यहां पर बेटा। यहां पर आप क्या लिखेंगे? यहां पर 3 लिखिए। यहां पर बेटा आप 9 लिखेंगे। अब देखिए, 6 3 18, 18 नंबर कितने होते हैं? शायद बच्चे को ना पता हो, तो हमें इतनी भी कैलकुलेशन नहीं करनी है। देखिए बेटा, क्या करेंगे? 6 3 18,
18 का आप लेंगे 8, कितना लेंगे बेटा 8 लेंगे, और 8 नम 72, 72 मतलब बेटा 72, और 72 का आप क्या लेंगे 2, और 2 आप लेंगे, यही आपका क्या होने वाला बेटा इकाई अंक होने वाला, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो कभी भी आपको पूरा मल्टीप्लीकेशन नहीं करना है, आपको क्या करना है बेटा, देखिए 36 18, और यहां पर बेटा आपने क्या किया 8 की मल्टीप्लाई किससे कर ली 9 से, तो 8 नम 72, और 72 का क्या उठाएंगे आप 2 उठाएंगे। तो उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। चलिए बेटा अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, देखिए 7 8 9 मल्टीप्लाई 8 9 7 मल्टीप्लाई 7 2 4 मल्टीप्लाई 9 2 7 8, इस तरह से आपको क्वेश्चन मिल जाए और इसमें आपसे पूछे बेटा कि इसमें इकाई अंक क्या होगा, तो आप क्या करने वाले हैं, इसका 9 उठाएंगे बेटा, इसका 7 लेंगे बेटा, इसका 4 लेंगे और इसका 8 लेंगे। तो देखिए सबकी मल्टीप्लाई 9 7 63 चौका कितने होते हैं मुझे भी नहीं पता, शायद आपको भी ना पता होने का, मल्टीप्लिकेशन करनी पड़ेगी। तो हमें ऐसे सोल्व नहीं करना है, इतना टाइम नहीं है एग्जाम में हमारे पास, एग्जाम में तो खुद भी बहुत टाइम कम होता है। तो देखिए किस तरह से इसको सोल्व करेंगे, 9 7 63, 63 मतलब बेटा 63, 63 का आप उठाएंगे 3, 3 की मल्टीप्लाई करेंगे आप 4 से, तो 4 तिया 12, 12 का उठाएंगे बेटा आप 2, और 2 8 16, 16 बच्चे आप क्या लेंगे 6। अब देखिए 9 7 63, 63 का आपने क्या लिया 3, 3 चौक 12, 12 का आपने क्या लिया 2, 2 8 16, 16 का आपने क्या लिया 6। तो देखिए बेटा यहाँ पर जो आपका इकाई अंक आ गया, इकाई अंक कितना आ गया आपका 6, तो यहाँ पर जो इकाई अंक आपका होगा 6 होगा। तो देखिए कितना सरल है इस चीज को करना, आप एकदम 2 से 3 सेकंड में आंसर लेके आ सकते हैं। क्या आप इसकी मल्टीप्लिकेशन कर पाएंगे, मुझे लगता है कि मोबाइल में इसकी मल्टीप्लिकेशन ना आए बेटा। तो देखिए यही 100 ट्रिक हैं जो एग्जाम में हमारा एग्जाम पास कराती हैं और जल्दी से हमारे आंसर निकालती हैं वहां पर, क्योंकि हमें पूरा पेपर अटेम्प्ट करना होता है कम समय में। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 5, क्वेश्चन नंबर 5, 7 2 5 6 2 4 7 2 8। बेटा इसमें अगर मैं आपसे पूछता हूं या एक और आगे लिख देता हूं 9 2 0 7 2 8, तो देखिए बेटा इसका आप क्या लेंगे 5, इसका बेटा आप क्या लेंगे 4, इस नंबर से क्या उठाएंगे आप 8, इस नंबर से क्या उठाएंगे आप 4, और इस नंबर से बेटा क्या उठाएंगे आप 8। तो देखिए 5 चौक 20, और 20 का बेटा आप ले लेंगे 0, और 0 की एक क्वालिटी होती है, अगर 0 किसी से मल्टीप्लिकेशन करता है तो सबको 0 बना लेता है बेटा, क्या बना लेता है 0। तो अगर आप फर्दर आगे जाएंगे इसके और आप 0 की मल्टीप्लाई 4 से करेंगे, तो 0 की मल्टीप्लाई आप किसी भी नंबर से करें हमेशा वो सबको 0 बना लेता है। तो कहने का सेंस ये है बेटा कि अगर एक बार इकाई अंक 0 आ चुका कहीं पर, तो फिर आगे कुछ भी टर्म लिखी हो आपको अपना आंसर 0 ही लिखना है, आप उससे आगे जाएंगे ही नहीं, क्योंकि आप 0 की किसी से ही मल्टीप्लाई करिए 0 आने वाला है। तो अगर एक बार कहीं रास्ते में 0 पड़ गया तो इसका मतलब फिर बेटा इकाई अंक आपका कितना आएगा 0 ही आएगा। तो यहां पर आपका इकाई अंक कितने आने वाला है 0 आने वाला है, कितना आने वाला बेटा 0। चलिए बेटा आगे देखिए, पहले एक बात समझ लीजिए आप, देखिए बेटा जैसे 10 है, 10 के फैक्टर क्या कर सकते हैं हम 2 मल्टीप्लाई 5, 100 है, 100 के फैक्टर आप 10 मल्टीप्लाई 10, और 10 को बेटा आप ले सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 5 और 2 मल्टीप्लाई 5, और 1000 है 1000 है, तो आप इसको ले सकते हैं 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10, 2 मल्टीप्लाई 5, 2 मल्टीप्लाई 5 और 2 मल्टीप्लाई 5। आप यहां देख रहे हैं बेटा कि यहां पर 2 और 5 के कितने जोड़े हैं आपके, 2 और 5 के 3 जोड़े हैं, 2 और 5 के 3 जोड़े हैं, तो आपको 3 0 दिखाई दे रहे होंगे। यहां पर बेटा आपके 2 और 5 के कितने जोड़े हैं, 2 और 5 के 2 पेयर हैं, तो आपको यहां पर 2 0 दिखाई दे रहे होंगे। यहां पर बेटा 2 और 5 का एक पेयर है, तो यहां पर आपको 1 0 दिखाई दे रहा होगा। तो यहां से हमने एक बात सीखी कि अगर कहीं पर 0 होगा तो वहां पर 2 और 5 का जोड़ा जरूर होगा,
अगर कहीं पर भी आपका 0 होगा तो वहां पर 2 और 5 का एक जोड़ा जरूर होगा। यहां पर 0 1 है तो जोड़ा 1 है, यहां पर 0 2 है बेटा तो यहां पर 2 जोड़े हैं, पेयर हैं। यहां पर 3 0 हैं तो बेटा यहां पर कितने पेयर हैं? 3 पेयर हैं। ठीक इसी तरह से मैं आपको जो बात समझना चाह रहा हूं वो समझिए। देखिए अगर कहीं पे 2 और 5 एक साथ आ जाए तो इसका मतलब वहां पर 0 आना निश्चित है। अगर कहीं पर 2 और 5 की मल्टीप्लाई एक साथ हो जाए तो वहां पर 0 आना निश्चित है। तो इसका मतलब बेटे कि कहीं भी 2 और 5 होगा तो वहां पर 0 आएगा, और एक बार इकाई का अंक 0 आ गया तो फिर वो सबको 0 बना लेता है। तो ये बात आपको समझनी है। ये बात आपके कई क्वेश्चन में काम आने वाली है कि अगर कहीं पर भी 2 और 5 का पेयर आपको दिखाई दे, 2 और 5 का जोड़ा आपको दिखाई दे, तो आप देखेंगे वहां पर 0 आ जाएगा। और 0 बेटा जैसे एक बार 0 आ जाता है वो सबको अपने साथ 0 बना लेता है। तो जहां भी 2 5 का जोड़ा होगा वहां पर हमेशा 0 आएगा, और बेटा 0 आएगा तो इकाई का अंक भी आपका कितना होगा? 0 होगा। चलिए आगे चलते हैं, ये बात आपको समझ में आई होगी। देखिए बेटा अब मुझे क्वेश्चन देना आपको, जैसे मैं आपको क्वेश्चन देता हूं 1 2 3 4 5 और बेटा कहां तक? 100 तक। मतलब एक से स्टार्ट करना है, कोई भी नंबर आपको 1 से स्टार्ट करना है और 100 तक जाना है। और आपसे पूछा जाए कि भाई इसमें इकाई का अंक क्या होगा, आपसे पूछा जाए इसमें इकाई का अंक क्या होगा, तो देखिए ऐसा तो पॉसिबल है नहीं कि आप 1 2 3 4 5 6 7 और कहां तक? 100 तक, अप टू 100 तक आप इसकी मल्टीप्लाई करने बैठ जाए। इसकी मल्टीप्लाई तो इतना इजी नहीं होगी। तो आपको क्या करना है बेटा ऐसी कंडीशन में? सुनिए मेरी बात को ध्यान से। देखिए आप देख पा रहे हैं यहां पर 2 है और यहां पर 5 है। तो जैसे ही 2 और 5 अपना संगम करेंगे बच्चे, 2 और 5 एक साथ मिलेंगे तो ये अपनी मल्टीप्लिकेशन करेंगे, और जैसे इन दोनों ने अपनी मल्टीप्लिकेशन की तो बेटा यहां पर 0 जरूर आएगा। और जैसे ही इकाई का अंक 0 आया, जहां पर 2 और 5 हुआ वहां पर कंपलसरी की 0 आएगा, और जैसे ही 0 आया बेटा वो सबको क्या बना लेगा? 0 बना लेगा। क्या बना लेगा बेटा? 0 बना लेगा। तो इसका मतलब ये है कि यहां पर इकाई का अंक क्या आने वाला है? 0। अगर आपने ये मेरी बातें ध्यान से सुन ली तो इस क्वेश्चन को आप देखते ही बना सकते हैं विद इन 1 से 2 सेकंड में, क्योंकि हमें पता है कि 2 और 5 का पेयर है तो 0 आएगा तो इकाई का अंक भी 0 होगा। तो सिंपल सी ट्रिक है बच्चे, यहां पर आपका आंसर आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। जैसे मैं आपको एक और क्वेश्चन देता हूं यहां पर 81 82 और बेटा कहां तक? 89 तक। मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया। अब देखिए कहीं रास्ते में 84 भी आएगा, कहीं रास्ते में 85 भी आएगा। तो जैसे देखिए हमें पूरा नंबर तो उठाना होता नहीं है, हमें सभी नंबर का आखिरी अंक उठाना होता है। तो बेटा इसका 1 उठाएंगे, इसका 2, इसका 3, इसका 4, इसका 5, बेटा ऐसे आगे तक चले जाएंगे, क्योंकि हमें पूरा नंबर नहीं लेना, हमें सभी संख्या का आखिरी अंक लेना है। यहां पर इसका आखिरी अंक 1 है, इसका 2 है, इसका 3 है, इसका 4 है, इसका 5 है, बेटा इसका कितना है? 9 है। अब देखिए जैसे ही आपने फिर से 2 और 5 देखा होगा, जैसे ही आप 2 और 5 के दर्शन करेंगे तो आपको बेटा क्या बनेगा? वहां पर 0। और जैसे एक बार 0 बना तो वहां पर 100% इकाई का अंक कितना आने वाला है? 0 आने वाला है। तो इसका आंसर भी कितना होगा? 0। इसमें इकाई का अंक क्या आएगा बेटा? 0। और इसमें भी इकाई का अंक क्या आएगा बेटा? 0। तो इसका आंसर भी इकाई का अंक 0 होगा। आपको ऑप्शन मिलेंगे कि इस क्वेश्चन में इकाई का अंक क्या होगा, यूनिट डिजिट क्या होगी, ज्ञात कीजिए। तो ऑप्शन होंगे 0 1 2 3। तो बच्चे क्या आंसर हो जाएगा? 0। ठीक इसी तरह से आपको इसमें ऑप्शन मिलेंगे, तो इसका आंसर भी आपका क्या हो जाएगा बेटा? 0 हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। देखिए बेटा अगला क्वेश्चन क्या है अपना? अगला क्वेश्चन जैसे मैं आपसे बात करूं कि 1 3 5 7 9 नहीं लेते बेटा, 11 13 17 और 101। अब देखिए ये नंबर, ये सारे के सारे 1 3 5 7, ये ज्यादातर बच्चे सारे क्या है? विषम संख्या या प्राइम नंबर हैं। अब देखिए किसी भी विषम संख्या प्राइम नंबर की, जैसे 5 है, जैसे मैंने यहां पर 5 लिया, जैसे 5 है बेटा,
5 की किसी भी नंबर प्राइम नंबर से गुणा करिए आप, 5 का ना 5, 5 तिया 15। एक बच्चे प्राइम नंबर नहीं होता, ना तो एक प्राइम नंबर है और ना ही एक कंपोजिट नंबर है। एक ना तो अभाज्य संख्या है और ना ही एक भाज्य संख्या है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। अभाज्य संख्या बेटा वो होती है प्राइम नंबर जो अपने से कट जाएं और एक से कट जाएं। एक ऐसा नंबर है, या आप ये कह सकते हैं कि अभाज्य संख्या वो होती हैं जिनके 2 फैक्टर होते हैं। यहां पर एक है, एक का एक ही फैक्टर होता है, तो एक ना तो कभी भी अभाज्य संख्या है और ना ही एक भाज्य संख्या है। आपसे पूछा जाए कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या प्राइम नंबर क्या है, तो बेटा सबसे छोटी अभाज्य संख्या प्राइम नंबर आपकी 2 होती है, हमेशा याद रखेंगे। बच्चों को कंफ्यूजन रहता है, बच्चे एक लगा के आ जाते हैं, एक नहीं लगाना आपको कभी भी बेटा। देखिए अगर आप 5 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो बेटा आपका 15 आएगा, और 5 की मल्टीप्लाई बेटा आप 7 से करेंगे तो आपका 35 आएगा। 5 की मल्टीप्लाई बेटा आप 11 से करेंगे तो बेटा आपका क्या आएगा, 55 आएगा। तो आप देख पा रहे हैं कि अगर आप किसी भी प्राइम नंबर की मल्टीप्लिकेशन या विषम संख्या की गुणा 5 से कर रहे हैं तो सभी का इकाई अंक 5 आ रहा है। तो अगर इकाई अंक 5 आ रहा है तो सभी की अगर आपस में गुणा करेंगे तो सारा बच्चे क्या बन जाएगा, 5 5 5 5 बन जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि यहां पर इकाई अंक कितना आएगा, 5, क्योंकि किसी भी संख्या की आप गुणा कर रहे हैं तो यहां पर 5 आ रहा है, और 5 की जब आपस में आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे बेटा हमेशा 5 आता है। तो हम ये कह सकते हैं कि इस क्वेश्चन में जो इकाई अंक होगा आपका कितना होगा, 5 होगा। कितना आंसर आ गया बेटा आपका, 5। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए बेटा अगला क्वेश्चन आपसे बोलेगा कि फैक्टोरियल 3 में फैक्टोरियल समझते हैं बेटा आप, इकाई का अंक ज्ञात करें। 11वीं में आपने पढ़ा होगा क्रमशः संचय, इकाई का अंक ज्ञात करें। तो देखिए बच्चे इस फैक्टोरियल का मतलब ये होता है कि जैसे फैक्टोरियल कहीं पर लगा है, ये ऐसे लगा हो सकता है, ये बेटा ऐसे भी लगा हो सकता है, बात एक ही है दोनों की। तो कहीं पर ऐसे लिखा है तो आप इसको लिख सकते हैं 3, जब तक 1 ना आ जाए आप इसको लिखते चले जाएंगे। तो 3 दूनी 6, तो बेटा यहां पर इकाई का अंक कितना आ गया, 6। अगर आपसे अगले क्वेश्चन में बोला जाए कि फैक्टोरियल 4 में इकाई का अंक क्या होगा, तो देखिए बेटा 4 3 2 1, तो 4 तिया 12, 12 दूनी 24, तो कितना आ गया बेटा ये 24। तो यहां पर इकाई का अंक कितना आ गया, 4। अगर अगले क्वेश्चन में बेटा आपसे बोला जाए कि फैक्टोरियल 5 में इकाई का अंक क्या होगा, 5 4 3 2 1, तो देखिए बेटा यहां पर जैसे फैक्टोरियल का मतलब ये आता है, इसको तब तक ओपन करना है जब तक 1 ना आ जाए। तो अब आप देख पा रहे हैं 2 और 5, जैसे आपने 2 और 5 के दर्शन किए तो आप समझ चुके होंगे कि यहां पर 0 आएगा, और एक बार अगर 0 आ गया, 2 और 5 के आते बच्चे 0 आ जाता है। जैसे ही आपका 0 आ गया तो वहां पर बेटा इकाई का अंक भी आपका क्या हो गया, 0 हो गया। तो यहां पर आपका इकाई अंक कितना आने वाला है, देखिए वैसे देख भी लीजिए, 5 चौक 20, 20 तिया 60, 60 दूनी 120, और 120 में क्या लेंगे, 0। तो इतना मल्टीप्लिकेशन करने की जरूरत भी नहीं है बेटा, आपको ऐसे ही डायरेक्ट पता चल जाएगा। अगर अगले क्वेश्चन की बात करूं मैं फैक्टोरियल 6 में बेटा, फैक्टोरियल 6 में 6 5 4 5 4 3 2 1, तो यहां पर देखिए फिर से देखिए बच्चे 2 और 5 आ गया, कितना आ गया, 2 और 5, और जैसे ही 2 और 5 आया तो फिर से आपको पता है कि 0 आएगा, और जैसे ही 0 आता है तो वहां पर कंपलसरी है इकाई का अंक भी बेटा कितना आएगा, 0। अब फैक्टोरियल 6 के बाद आप कोई भी नंबर ले लीजिए, देखिए बेटा फैक्टोरियल 4 के बाद आप कोई भी नंबर ले लीजिए, 5 ले लीजिए, 6 ले लीजिए, 7 ले लीजिए, चाहे आप फैक्टोरियल 8 ले लीजिए, चाहे बेटा फैक्टोरियल 9 ले लीजिए, 11 ले लीजिए, 100 ले लीजिए, चाहे 500 ले लीजिए, चाहे 1000, आप कुछ भी फैक्टोरियल में मान ले सकते हैं। तो बेटा जैसे आप उस फैक्टोरियल को ओपन करेंगे तो आप देखेंगे वहां पर आपका
सभी में 2 और 5 आएगा। कितना आएगा बेटा? 2 और 5 आएगा। और जैसे सभी में आपका 2 और 5 आएगा तो इसका मतलब वहां पर एक 0 अवश्य आएगा। और जैसे ही बेटा वहां पर 0 आया तो इसका मतलब वहां पर इकाई अंक कितना हो जाएगा? 0। तो बेटा फैक्टोरियल 4 के बाद आप कोई भी डाटा ले लीजिए, चाहे फैक्टोरियल 5 हो, फैक्टोरियल 6 हो, तो बेटा हर किसी में इकाई अंक कितना होगा? 0। एक बार आपका ग्रुप डी में क्वेश्चन आया बेटा कि फैक्टोरियल 376 में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। तो देखिए बेटा, अगर आपको रूल पता है तो विद इन आप 1 से 2 सेकंड में आराम से कर लेंगे, क्योंकि मैं आपको समझा चुका हूं कि फैक्टोरियल 4 के बाद फैक्टोरियल में कोई भी डाटा ले लीजिए आप, सभी का इकाई का अंक 0 आने वाला है। क्यों आने वाला है बेटा? क्योंकि आपको पता है कि यहां पर 2 और 5 का पेयर है, और जहां पर बेटा 2 और 5 का पेयर होता है वहां पर 0 जरूर आता है। और एक बार 0 आया तो सभी को क्या बना लेता है? वो 0 बना लेता है। तो देखिए बेटा, यहां पर आपका कितना आ गया? 0 आ गया। तो सभी का क्वेश्चन का आंसर होने वाला है फैक्टोरियल 4 के बाद कुछ भी डाटा है फैक्टोरियल के अंदर, सभी का आंसर बेटा 0 होने वाला है। उम्मीद करता हूं आपको ये कंसेप्ट भी समझ में आया होगा। तो सभी का आंसर बेटे क्या होगा? 0 होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। देखिए बेटा, अगला क्वेश्चन जैसे आपसे बोलेगा, देखिए बेटा अब आते हैं पावर वाले क्वेश्चन। जैसे आपसे इकाई के अंक में बोलेगा, आपसे बोलेगा कि 3 की पावर 51 में इकाई का अंक, यूनिट डिजिट इकाई का अंक ज्ञात करें। इकाई का अंक ज्ञात करें। तो देखिए बेटा, यहां पर आप क्या करने वाले हैं, ध्यान से सुनिए मेरी बात। बहुत ही सिंपल से ट्रिक बता रहा हूं, अगर आपने इसको फॉलो किया तो विदाउट पेन और पेपर आप आंसर निकाल सकते हैं। विद इन 2 से 3 सेकंड में आप आंसर निकाल सकते हैं। एक ट्रिक है, पूरे इकाई के अंक में लगाइए, सब जगह आपको आंसर देगी बेटा, ये सब जगह आपको आंसर देगी। देखिए कुछ टीचर करते हैं कि पावर ओड है या इवन है, मैं इस तरह से आपको नहीं सिखाऊंगा, मैं सिंपल से आपको ट्रिक सिखाऊंगा। देखिए आपको करना क्या है, जो भी आपकी पावर है, पावर के आखिरी 2 अंकों को, पावर के जो भी आखिरी के 2 अंक होंगे बेटा, उसको आपको 4 से डिवाइड करना है। अब मन में सवाल आएगा कि भाई 4 से क्यों डिवाइड करना है, भाई 5 से डिवाइड क्यों नहीं कर रहे, 6 से डिवाइड क्यों नहीं कर रहे, 4 से ही डिवाइड क्यों कर रहे हैं? तो देखिए बेटा, वो भी बात मैं अभी आगे आपको बताऊंगा। तो सबसे पहला काम, जो भी आपको पावर दे रखी है आप बेटा उसको 4 से डिवाइड करेंगे, और एक बात का और ध्यान रखेंगे कि आखिरी के 2 अंकों को डिवाइड करेंगे। अगर 1 अंक होगा तो 1 अंक को डिवाइड करेंगे, 2 होंगे तब भी बेटा 2 अंक को डिवाइड करना ही करना है। अगर 3 अंक होंगे तो आखिरी के 2 अंक लेंगे। अगर बेटा 10 अंक भी हैं तो आपको सिर्फ आखिरी के 2 अंक लेने हैं। तो यहां पर 51 है, अगर आपने 51 को डिवाइड किया बेटा 4 से, तो यहां पर देखिए कितनी बार, 12 चौक 48, तो रिमाइंडर कितना आएगा, रिमाइंडर मतलब बेटा शेषफल। अगर आपने यहां पर डिवाइड किया तो बेटा आपका जो रिमाइंडर आएगा वो रिमाइंडर कितना आएगा बच्चे, 3 आएगा। कितना आएगा आपका रिमाइंडर, 3 आएगा। तो देखिए यहां पर आपका रिमाइंडर 3 आ गया। जितना रिमाइंडर आया है, जो भी अंक है उसकी पावर मिला लीजिए, 3 तिया 9 तिया 27। तो यहां पर बेटा आंसर कितना आ गया आपका, 7 आ गया। कितना आंसर आ गया, 7। अगर मैं अगला क्वेश्चन आपको समझाऊं, तो अगर आपको क्वेश्चन दे दे कि 7 की पावर 105 में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए, 7 की पावर 105 में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए, तो बेटा आपको क्या करना है, 4 से डिवाइड करना है। तो कितना आएगा आपका, 1 आएगा, क्योंकि 4 ही करना 4। एक बात का हमेशा ध्यान रखेंगे कि बेटा हमें रिमाइंडर लेना है, रिमाइंडर हमें शेषफल लेना है, हमें वो नहीं लेना जितनी बार टेबल गया है। बहुत बच्चे ऐसे करते हैं कि जितनी बार टेबल है वो उसको यहां पर ले लेते हैं। तो बेटा ऐसा नहीं करना है आपको, हमें लेना है कि जितनी बार आपका शेषफल आया है। तो 4 ही करना 4। अब देखिए यहां पर बच्चे कितना, यहां पर 4 ही करना 4, तो 5 में से 4 गया, आपका कितना बचा, 1।
तो 7 की पावर 1 कितना आ गया बेटा, 7 आ गया। अगर तीसरे क्वेश्चन में आपको समझाऊं, आपको दे दे जैसे 5 की पावर 142, कितना दे दे बेटा, 5 की पावर 142 में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। तो देखिए बेटा क्या करेंगे आप, यहां पावर को सिंपल 4 से डिवाइड करिए। तो अगर आपने 4 से डिवाइड किया, आखिरी के दो अंकों को डिवाइड करना है। ये बात आप हमेशा ध्यान रखेंगे, दो बातें, 4 से डिवाइड करना है और आखिरी के दो अंकों को डिवाइड करना है। तो अगर आपने डिवाइड किया तो यहां पर कितना आ गया, 10 चौक 40 होते हैं। तो बेटा शेषफल कितना आ गया, शेषफल आ गया बेटा आपका 2 आ गया। कितना आ गया, 2। तो देखिए 5 की पावर 2 बना लीजिए, तो 5 पंचे कितने हो गए आपके, 25, और 25 में क्या आएगा, इकाई का अंक 5 आएगा। तो कोई भी क्वेश्चन अगर आपके सामने आए, आपको सिंपल पावर को बेटा किससे डिवाइड करना है, 4 से डिवाइड करना है और आखिरी के दो अंकों को डिवाइड करना है आपको। चलिए बेटा अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए जैसे आपको क्वेश्चन दे दे 13 की पावर 7 में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। 13 की पावर 74 में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। 13 की पावर 742 में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए, या 13 की पावर 7420 में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। तो यहां पर मैंने आपको सिंपल सी ट्रिक बताई है बेटा। अब मैं आपको बता दूं कि 4 से ही क्यों डिवाइड करते हैं एक बार। देखिए बेटा, जैसे हमने 2 की पावर 1 किया तो यहां पर इकाई का अंक आपका 2 आएगा। जैसे बेटा 2 की पावर 2 किया तो यहां पर इकाई का अंक आपका 4 आएगा। जैसे 2 की पावर 3 किया बेटा, यहां पर इकाई का अंक आपका 8 आएगा। जैसे आपने 2 की पावर 4 किया बेटा, इकाई का अंक आपका 16 आएगा। ठीक उसी तरह जैसे आपने 2 की पावर 5 किया बेटा, कितना आएगा, 32। कितना आएगा बेटा, 32। फिर बेटा आपने 2 की पावर 6 किया तो कितना आएगा, 64। फिर आपने 2 की पावर 7 किया, कितना आएगा, 128। फिर 2 की पावर 8 किया आपने, कितना आएगा, 256। कितना आएगा बेटा, 256। अब देखिए यहां पर 2 की पावर 1 में इकाई का अंक 2, 2 की पावर 2 में इकाई का अंक 4, 2 की पावर 3 में इकाई का अंक 8, 2 की पावर 4 में इकाई का अंक बेटा कितना, 6। 2 की पावर 5 में बेटा इकाई का अंक 2, 2 की पावर 6 में बेटा इकाई का अंक 6, 2 की पावर 7 में बेटा इकाई का अंक 128, और 2 की पावर 8 में बेटा कितना हो गया, सॉरी यहां पर 8 और यहां पर बेटा कितना हो गया आपका 6। तो देखिए जैसे ही 4 अंकों के बाद आपने देखा 2 4 8 6, तो फिर से इकाई का अंक क्या आने लगा, 2 4 8 6। तो ठीक इसी तरह से आगे भी 2 4 8 6। तो हर 4 अंकों बाद इकाई का अंक रिपीट होने लगता है। तो इसी वजह से बेटा हम किससे डिवाइड करते हैं, 4 से डिवाइड करते हैं, क्योंकि हर 4 अंकों बाद ये रिपीट हो रहा है। तो बार बार रिपीटेशन से बचने के लिए हम जो पावर गिवन है उसको हम 4 से डिवाइड करते हैं। किससे डिवाइड करते हैं बेटा, 4 से। उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आई होगी। आइए इन क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। देखिए बेटा, अगर मैंने इसको 4 से डिवाइड किया तो 4 ही कना 4, तो बेटा कितना शेषफल बचेगा आपका, 3 शेषफल बचेगा। हमें बार बार शेषफल रिमाइंडर से मतलब है। तो यहां पर आपको करना क्या, यहां पर इकाई का अंक क्या बेटा, 3 है, तो 3 को उठा लीजिए और इसकी पावर जो भी आपका शेषफल है बना लीजिए। 3 3 9 27, तो बच्चे आपका कितना आ गया, 7। ठीक इसी तरह से बेटा फिर से 4 से डिवाइड कीजिए तो 18 चौक 72 होते हैं। आपका जो शेषफल आया कितना है बेटा, 2 आया। कितना आएगा बेटा, 2। अब देखिए फिर यहां से 3 उठा लीजिए और बेटा 3 की पावर 2 बना लीजिए। 3 3 9, तो यहां पर आपका इकाई का अंक कितना आएगा, 9। अगर आपने 4 से इसको डिवाइड किया बेटा तो यहां पर आपका रिमाइंडर आएगा 2। कितना आएगा बेटा, 2। अब देखिए फिर से 3 को उठा लीजिए क्योंकि लास्ट के दो अंकों को डिवाइड करना होता है। तो कितना आ गया, 3 3 9। अब देखिए बेटा अगर आपने यहां पर 4 से डिवाइड किया आखिरी के दो अंकों को तो रिमाइंडर कितना आएगा, 0। अब बच्चा यहां के फंस जाता है कि भाई रिमाइंडर 0 आ गया, तो अब क्या करें। तो देखिए बेटा सिंपल सी बात है, जब भी आपका रिमाइंडर 0 आए, आई रिपीट, जब भी आपका रिमाइंडर बेटा 0 आए तो आपको क्या करना है, 3 की पावर जिससे आप काट रहे हैं उसी को बना लेना है। दोबारा से सुन लीजिए, जब भी आपका रिमाइंडर 0 आए
तो आपको क्या करना है, आपको जिससे काट रहे हैं हम 4 से काट रहे हैं उसी को पावर बना लीजिए। तो देखिए कितना हो गया ये बच्चे 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 और मल्टीप्लाई 3, तो कितना आ गया आपका ये आपका आ गया बच्चे 81। तो 81 में से आप क्या लेंगे, आप 1 ले सकते हैं। कितना ले सकते हैं बेटा, 1 ले सकते हैं। तो यहां पर इकाई का अंक आपका कितना आ गया, 1 आ गया। तो उम्मीद करता हूं आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। तो सिंपल सी आपको 2-3 बातें याद रखनी। पहला, पावर को आपको 4 से डिवाइड करना है। दूसरा, आखिरी के 2 अंकों को डिवाइड करना है। तीसरा, अगर कहीं पर आपका रिमाइंडर 0 आ जाए, पूरा पूरा कट जाए, तो आपको ध्यान रखना, आप जिससे काट रहे हैं उसी को आपको पावर बना लेना है। 3 बातें याद रखिए, कभी भी क्वेश्चन करिए, इकाई के अंक का क्वेश्चन कभी भी आपका गलत नहीं जाएगा। चलिए बेटा, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब आगे और मूव करते हैं। अब देखिए, जैसे अगला क्वेश्चन देता हूं, 121 की पावर 7241। अगला क्वेश्चन 325 की पावर 121। अगला क्वेश्चन 126 की पावर 723। अगला क्वेश्चन 3420 की पावर 7821। देखिए बेटा, सिंपल सी मेरी बात समझिए। फिर से वही ट्रिक, आखिरी के 2 अंकों को 4 से डिवाइड करना है। तो जैसे अगर आपने आखिरी के 2 अंकों को 4 से डिवाइड किया, तो बेटा यहां पर कितना आएगा आपका, 1 आएगा। कितना आएगा, 1, क्योंकि 10 चौक 40 होते हैं। यहां पर आपने उठाया 1। अब यहां से जैसे आपने 1 उठाया बेटा, तो 1 को इसकी पावर बना लीजिए। जो भी आपका शेषफल आया इसको पावर बना लीजिए आप। तो कितना आ गया बेटा, 1 आ गया। फिर से आपने इसको डिवाइड किया बेटा, 4 पंजे 20, तो आपका रिमाइंडर कितना आ गया बेटा, 1 आ गया। यहां पर आपका आखिरी अंक क्या है, इकाई का अंक 5, तो 5 को उठा लीजिए, तो 5 की पावर 1, तो बेटा कितना आ गया आपका 5। फिर से बेटा क्या करने वाले हैं आप, 4 से डिवाइड कीजिए, आखिरी के 2 को डिवाइड करना होता है। तो 4 पंजे 20, कितना आ गया 3। अब देखिए 6 की पावर 3, तो 6 गुणा 6 गुणा 6, 6 छंग 36, 36 का 6 लीजिए, 6 छंग 36, तो बेटा कितना आ गया आपका 6। तो यहां से आपका इकाई का अंक कितना आ गया बेटा, 6। अब आपने फिर से इसको डिवाइड किया 4 को 4 से, तो बेटा रिमाइंडर आ गया 1। तो 0 की पावर आखिरी के अंक को उठाना होता है, किसी भी संख्या के आखिरी अंक को उठाना होता है। तो बेटा 0 की पावर 1 को उठा लीजिए, तो यहां पर आंसर कितना आएगा, 0। कितना आएगा बेटा, 0 आएगा। अब देखिए एक बात मैं आपको बता दूं, यहां पर आप देख पा रहे हैं, यहां पर इस संख्या का आखिरी अंक क्या है, 1, तो इसका इकाई का अंक भी कितना है बेटा, 1। इस संख्या का आखिरी अंक बेटा कितना है, 5, तो इसका इकाई का अंक भी कितना आया, 5। इस संख्या का आखिरी अंक बेटा क्या है, 6, तो इसका इकाई का अंक भी कितना है बेटा, 6। इस संख्या का आखिरी अंक बेटा कितना है, 0, तो यहां पर इसका बच्चे इकाई का अंक भी कितना आया, 0। तो हमने यहां से एक बात सीखी, अगर किसी भी संख्या का आखिरी अंक 0, 1, 5 और 6 है बेटा, अगर किसी भी संख्या का आखिरी अंक 0, 1, 5, 6 है, तो उसका इकाई का अंक भी बेटा, उसका इकाई का अंक भी 0, 1, 5, 6 ही होगा। अगर 0 आखिरी अंक है तो 0 आएगा, अगर आखिरी अंक 0 तो इकाई का अंक 1 आएगा, अगर आखिरी अंक 5 है तो बेटा 5 आएगा, और अगर आखिरी अंक 6 तो बेटा कितना आएगा, 6। और ये बात आपको यहां पर समझ में आ रही होगी अच्छे से, क्योंकि इस संख्या का आखिरी अंक 1 था तो इसका 1 आया। तो ये बातें छोटी छोटी आपको याद रखनी है, ये आपका टाइम सेव कराएंगी। अगर किसी भी संख्या के आखिरी अंक 0, 1, 5, 6 है, तो बच्चे उसका इकाई का अंक भी 0, 1, 5, 6 आने वाला है। ये बात आपको याद रखनी है। क्यों? क्योंकि बहुत जगह बच्चे आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हमें पता है कि आखिरी अंक 1 है तो 1 ही आने वाला है, हमें पता है कि आखिरी अंक 5 है तो 5 ही आने वाला है। क्यों अपना टाइम वेस्ट करें,
हमें तो एग्जाम में 2-2, 3-3, 1-1 सेकंड बचानी है। अगर ये 2-2, 3-3, 1-1 सेकंड बचेंगी तभी तो हमारा पेपर पूरा हल हो पाएगा। तो अगर कहीं भी आपको किसी भी संख्या में 0, 1, 5, 6 दिखाई दे रहा है तो उसका आखिरी अंक भी वही आने वाला है, वहां पर आप टाइम वेस्ट अपना नहीं करेंगे। चलिए बेटा आगे मूव ऑन करते हैं। देखिए कुछ क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं यहां पर, जैसे 2, 4, 3, तो 5, 6, 7 मल्टीप्लाई 7, 8, 5, तो 2, 4, 6। यहां पर अगला क्वेश्चन 1, 2, 6, 7, 2, 5, 7, 8, 9, 9, 2, 1, 7, 8, 2, 7, 2, 5। तीसरा क्वेश्चन 3 की पावर 7, 8 की पावर 4, 9 की पावर 3, 9 की पावर 3, 5 की पावर 11। तो ये 3 क्वेश्चन मैंने आपको दिए, इसमें आपको इकाई का अंक बताना है। तो देखिए बेटा सिंपल, लास्ट के 2 अंकों को डिवाइड करिए 4 से। अगर आपने 4 से डिवाइड किया, तो बेटा यहां पर आपका कितनी बार डिवाइड हो जाएगा ये, देखिए 4 ही करना 4, 16 चौका 64 होते हैं बेटा। तो अगर 64 होते हैं तो यहां पर शेषफल कितना आएगा, 3 आएगा। कितना आएगा बेटा, 3 आएगा। तो देखिए 3 की पावर 3 बना लीजिए, 3 की पावर 3 बना लीजिए। और ये अगर यहां पर बेटा आपने 4 से डिवाइड किया तो देखिए 4 से आप डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा आपका, यहां पर आपका आएगा 11 चौक 44, 2 रिमाइंडर आएगा। कितना आएगा बेटा, 2। अब देखिए इतना करने की जरूरत ही क्यों है, जब हमें पता है कि आखिरी अंक 5 है तो तब भी 5 ही आएगा, तो क्यों कैलकुलेशन को बढ़ाएं अपनी। तो हमें पता है कि 5 है तो बेटा यहां पर निकल के 5 ही आना है। 3 तिया 9 तिया 27, 3 तिया 9 तिया 27, और बेटा ये कितना है 5। तो 5 और 7 की मल्टीप्लाई कीजिए, 5 और 7 की बेटा 5 सत्ते 35, तो आंसर कितना आ गया आपका 5। इसका 7 लीजिए, यहां से 5 लीजिए, 7 और 5 की मल्टीप्लाई की बेटा कितना आ गया आपका 5। अब देखिए हमें पता है कि आखिरी अंक 6 है, तो क्यों अपने शरीर को कष्ट दें। हमें पता है कि 6 है तो यहां पर हमें पता है कि 6 तो बेटा 6 आने वाला है। मैं यहां पर लिख रहा हूं इसको, 6 आने वाला है। अब देखिए यहां पर अगर आपने डिवाइड किया तो 4 पंजे 20, शेषफल बचा 1। अगर शेषफल 1 बचा तो 9 की पावर 1। अब बेटा यहां पर आपने डिवाइड किया तो 4 छंग 24, शेषफल बचा बचे 1। तो देखिए बेटा कितना आ गया 2 की पावर 1। तो यहां पर देखिए 6 नम 54, क्योंकि 9 की पावर 1 कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी की पावर 1 हो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 9 छंग 54, तो 54 मतलब 54, और 54 का उठाइए बेटा आप 4, और 4 दूनी 8। तो यहां पर अपना आंसर कितना आ गया 8। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आएगा 8, और क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आएगा बेटा 5। अब देखिए यहां पर आपको डिवाइड करना है, अगर आपने 4 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर आएगा बेटा 3। अगर यहां पर आपने डिवाइड किया 4 से तो 4 से 4 पूरा कट जाएगा, और जैसे ही पूरा कट जाता है तो रिमाइंडर 0 आ जाता है, और जैसे रिमाइंडर 0 आता है बेटा तो वहां पर पावर क्या जाती है 4। ये 3 पावर डिवाइड होगी नहीं, क्योंकि 3 को अगर डिवाइड करना है 4 से तो क्या कर पाएंगे आप, ऐसे कभी नहीं होगा बेटा, होगा ही नहीं है। तो इसका मतलब यहां पर क्या लिख देंगे आप, 9 की पावर 3 ही लिख देंगे। और हमें पता है ये फिर से 5 है, लौट के फिर से 5 आएगा, तो हम इसको छेड़छाड़ नहीं करेंगे। अब देखिए 3 तिया 9 तिया 27, तो बेटा 27 का क्या लेंगे हम यहां से 7। अब 8 के बारे में देख लीजिए आप एक बार, 8 को 4 बार लिखना है यहां पर इस तरीके से। तो 8 अट्ठे 64, 64 का बेटा कितना उठाएंगे 4, 4 अट्ठे 32, 32 का बेटा कितना उठाएंगे 2, 8 दूनी 16, तो बेटा कितना उठाएंगे 6। तो यहां पर आप कितना लिखेंगे बेटा 6। अब इसी तरीके से 9 की पावर 3 है, तो आप इसको लिख सकते हैं 9 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 9, तो 9 नाम 81, तो बेटा कितना आ गया 1, 1 की गुणा 9 से करिए बेटा कितना आ गया आपका 9, और यहां पर कितना आएगा आपका 5 आना ही आना है। अब देखिए मल्टीप्लाई कर लीजिए, 7 छंग 42, 42 का बेटा कितना लेंगे आप 2,
9 दूनी 18, 18 का बेटा कितना लेंगे आप 8, और 8 पंजे 40। तो जैसे बच्चे 40 से गुणा करिए तो कितना आ गया आपका 0। चाहे ऐसे देख लीजिए 6 और 5 है, और 6 और 6 में एक 2 छुपा हुआ है, क्योंकि 6 के फैक्टर कितने होते हैं 2 × 3। तो इसका मतलब बेटा यहां पर इकाई अंक आपका कितना आएगा 0 आएगा। कितना आएगा 0। तो इस वाले का आंसर है बेटा 5, इसका आंसर है आपका 8, और इसका आंसर कितना है बेटा आपका 0। चलिए आपको ये बातें समझ में आई होंगी, आगे चलते हैं। अब देखिए बेटा आगे चलते हैं। अब जैसे मैं आपको क्वेश्चन दूं 7×4 की पावर 120 प्लस 7×8 की पावर 7×2। दूसरा क्वेश्चन मैं आपको दूं 1002 की पावर 842 प्लस 1008। अगला क्वेश्चन बच्चे मैं आपको दूं 51 की पावर 52 प्लस 52 की पावर 51। ये 3 क्वेश्चन आपको करने हैं। तो सिंपल सी बात है, फिर से जो ट्रिक बताई थी वही अप्लाई कीजिए, आंसर लाने में आपको कुछ ही सेकंड लगेंगे। तो देखिए बेटा अगर आपने 4 से इसको डिवाइड किया तो मेरे बेटा कितना आएगा 0 आएगा, 4 पंजे 20। और जैसे ही 0 आता है तो बेटा क्या करते हैं हम, जिससे काट रहे हैं उसी को पावर बना लेते हैं। देखिए बेटा आपने इसको डिवाइड किया 4 पंजे 20, और जैसे 20 हुआ तो आपका शेषफल बचा 2। तो यहां पर आप लिखेंगे 8 की पावर 2। कितना लिखेंगे बेटा 8 की पावर 2। अब देखिए 4 × 4 × 4 × 4, 4 को 4 बार लिखना है। तो 4 चौक देखिए इस तरह से, ऐसा तो है नहीं कि पूरी मल्टीप्लाई करने बैठ जाएंगे। 4 चौक 16, 16 का कितना लिया 6, 6 चौक 24, 24 का बच्चे कितना लिया 4, तो 4 चौक 16 कितना आ गया आपका 16। तो बेटा यहाँ पर आपका आ गया 6, और यहाँ पर आपका आ गया 8 दूनी 16। तो नहीं बच्चे सॉरी 8 की मल्टीप्लाई 2 बार करनी है बच्चे, 8 अट्ठे 64, 64 का कितना उठाएंगे आप 4। तो देखिए यहां से लेंगे आप 4, तो 6 और 4 10, और 10 का बेटा क्या लेंगे आप 0। तो यहां पर आपका कितना आ गया 0। तो पहले वाले क्वेश्चन में आप